आसाम राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कमांडेंट के.एस. राजपूत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बैठक नादौन के यशपाल साहित्य सदन में आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संघ के प्रवक्ता गुरदेव सिंह वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा उनकी मांगों के संबंध में संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण अब संगठन ने माननीय अदालत का दरवाजा खटकाया है। उन्होंने कहा कि संगठन की मुख्य मांग सेना जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की मुख्य मांग यह है कि असम राइफल के पूर्व सैनिकों को भी सेना की जवानों की तरह सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि जब इस वर्ग से रक्षा सेना जैसी सेवाएं ली जाती हैं तो यह वर्ग उन समस्त सुविधाओं का हकदार है। वर्मा के अनुसार इस वर्ग को बिना सुविधाओं के सिविल लाइफ गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके वर्ग को केवल 3500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जबकि सेना के लोगों को मिलने वाली बेसिक पेंशन भी इससे 3 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि रक्षा सेनाओं के जैसा काम करने के बावजूद इस वर्ग के साथ सिविलियन की तरह व्यवहार किया जाता है। हम सभी जो असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले हैं, वो यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमारे जो साथ में वेतन और पेंशन की जो डिसपैरिटी है उसको दूर करने के लिए हम भारत सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें भी रक्षा सेनाओं की तरह ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जबकि असम राइफल का एक जवान बहुत कठिन क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है और उसे जब सेवानिवृत्त किया जाता है तो एक सिविल की कर्मचारी की तरह, जो एक अन्याय है। और उस कठिन क्षेत्र में जहां पर कि आर्मी को 3 वर्ष सेवा देने के लिए बहुत लंबे समय तक विचार करना होता है और उसके बावजूद उनको सीधे अशांति से शांति के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। लेकिन असम राइफल का एक जवान भर्ती होने से सेवानिवृत्ति तक अपना पूर्ण जीवन वहां पर बिता देता है। हमारी मांग यही है कि हमें भी उनके समान सभी सुविधाएं दी जाए और यही हमारा उद्देश्य है। पूर्व सैनिक मदन लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा उनकी मांगों के संबंध में संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण अब संगठन ने माननीय अदालत का दरवाजा खटकाया है। तो इसमें हमने मांग रखी है कि असम राइफल के जवान लगातार डिफिकल्ट एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम की पहाड़ियों में, नागालैंड, मिजोरम के हार्ड एरिया में लगातार नौकरी करते हैं, बर्फ़ में और ऐसे ऐसे बॉर्डरों में लगातार रहे हैं। लगातार 20-20, 22-22 साल लगातार रहने की वजह से वो अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को टाइम से पहले ख़राब कर लेते हैं। और इतना हार्ड एरिया में नौकरी करने के बावजूद कि उनकी जो पेंशन जो है, फैसिलिटी जो है नहीं है, जैसे कि इसी मेडिकल फैसिलिटी वो बिल्कुल नहीं है। लगातार हार्ड एरिया और बर्फानी इलाकों में रहने से असम राइफल के जवानों की जितनी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं और उनको जल्दी से जल्दी हार्ड एरिया में रहने की वजह से जल्दी कम सर्विस करने से पेंशन आना पड़ता है और उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो मैं सरकार से, अपने डायरेक्टर जनरल असम राइफल से प्रार्थना करता हूं और भारतीय सेना से, रक्षा मंत्रालय से कि हम जब आर्मी के अंदर और डिफेंस की ड्यूटी लगातार करते आ रहे हैं to हमारे जो सुविधाएं हैं, पेंशन है, वेलफेयर है, मेडिकल फैसिलिटी है, सारी की सारी भारतीय सेना के आधार पर की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल नादौन।